हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो पृष्ठाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामनारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुते यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 47वां अध्याय का पाठ है, सप्तचत्वारिश सर्गा। इसमें सीता जी के पास रावण मुनि साधु का वेश बना के आता है और सीता जी से पूछता है वो कि आप अकेले क्यों वन में रह रही हैं। तो सीता जी बताती हैं कि मेरे पति फल फूल लाने के लिए गए हैं और आप बैठिए, थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। और फिर उनका परिचय पूछता है तो परिचय के बारे में भी सीता जी बताती हैं कि मैं राजा दशरथ की पुत्र वधू हूँ और राजा जनक की पुत्री हूँ, और सब बातें बताती है कैसे वो लोग वन में आए। और इसके बाद जब सब पूछ लेता है रावण, तो उसके बाद सीता जी रावण से पूछती है कि आप क्यों वन में हैं। तो रावण ये बात सुन के गुस्सा होकर सीता जी से बात करने लगता है। जब सीता जी पूछती है तो गुस्सा हो जाता है। एवं वृत्वा सीतायां राम पत्न्या महाबला प्रत्युवाचोत्तरं दिव्या रावणो राक्षसाधिपा। श्री राम पत्नी सीता के इस पर पूछने पर महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्द में उत्तर दिया। एन वृता सीता लोका सदेवा सुरा मानुषाः अहम सा रावणो नामा सीते रक्षो गणेश्वर। सीते जिसके नाम से देवता असुर और मनुष्य सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। त्वं तु कांचन वर्णाभा दृष्ट्वा कौशवासिनी रतिं स्वकेषु दारेषु नाते गच्छामि निंदते। अनित सुंदरी, तुम्हारे अंगों की कांति स्वर्ण के समान है, जिन पर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता है। बाहिन्ना उत्तम स्त्रीणाम आदितानामिता त्रता सर्वासामेन्द्र भद्रम ते ममाग्रमहि शिव। मैं उधर उधर से बहुत सी सुंदर स्त्रियों को हर लाया हूँ, उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो, तुम्हारा भला हो। लंका नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरे सागरेण परिचित्ता निविष्टा गिरिमूर्धनि। मेरी राजधानी का नाम लंका है, वह महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। तत्र सीते मया सार्धम वनेषु विचरिष्यसि नाचस्य वनावास्य स्प्रियसि भामिनी। सीते वहां रहकर तू मेरे साथ नाना प्रकार के
वनों में विचरण करोगी भामनी, फिर तुमने मन में इस वनवास की इच्छा कभी नहीं होगी। पंचदश्या सहस्राणि स्वर्भरण भूषिताः सीते परिचिन्त्यन्ते भार्या भवसु मेयते। सीता, यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषण से विभूषित 5000 दासियों सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। रावणे नैव युक्ता तु कुपिता जनकात्मजा प्रतिवाचा वांदांगी तमनादृता राजसम। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष अंग वाली जनक नंदनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस राज का तिरस्कार करके उसे उत्तर देने लगी। महागिरिमिवां कंप्यां महेंद्र सदृशंपति महोदधिमिवां क्षोभ्यां रामा अनुव्रता। मेरे पति भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल है, इंद्र के तुर पराक्रमी है, महासागर के समान प्रशांत है, उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राण से उनका अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं के अनुगारागिणी हूँ। सर्वलक्षण संपन्नम न्यायोधर परिमंडलम सत्यसंधम महाभागम रामानुव्रता। श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न बट वृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले सत प्रतीक और महान सौभाग्यशाली है। मैं उन्हीं का अनुरागिणी हूँ। महाबाहु महोरसम सिंह विक्रांत गामिना निरसिंघम सिंह संकासम रामानुव्रता। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी, छाती चौड़ी है, वे सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह के समान महाप्रकर्मी है। मैं उन पुरुष सिंह श्री राम से ही अन्य भक्ति रखती हूँ। पूर्ण चंद्राननम रामम राजा अवश्यम जितेंद्रियम पृथ्वी कीर्ति महाबाहुम राम अनुव्रता। मैं राजकुमार श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है, वे जितेंद्रिय है, उनका यश महान है। उन महाबाहु श्री राम ही दृढ़ता पूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। तम पुनर्जमुख सिंही माम इच्छे से दुर्लभाम ना हम सक्या तम संपुष्ट आदिश्या प्रभायता। पापी निशाचर तुषियार और से मैं सिंहनी हूँ, मैं तेरे लिए सर्वदा दुर्लभ हूँ। क्या तू यहाँ से मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? मेरे जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। पाद कान कांचाना नूनम बहुपश्यसि मंदभाग राघवस्या प्रिया भार्यम यस्वा त्वम इच्छसि राक्षसा। भागे राक्षस, तेरा इतना साहस, तू रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। निश्चय तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगे हैं, अब तू मौत के निकट आ जा पहुंचा है। क्षुतस्ता सिंहस्य मृगशत्रुस्तर शिवन आसी विश्यस्य वदनान् दृष्टा मादां तु इच्छसि मंदरम पर्वता श्रेष्ठम पाणिनाम हन्तुमिच्छसि कालकूटम विसंपित्वा स्वस्ति मान गन्तुमिच्छसि अचिसूच्य प्रमिजस्य जिव्यान् लेडिसासुरम राघवस्य प्रिया भार्यम अधिगंचुम त्वमिच्छसि। तू श्री राम की प्यारी पत्नी को हस्तगत करना चाहता है। जान पड़ता अत्यंत वेगशाली मृग, भेरी, भूखे सिंह और विषधर सर्प के मुख से उनके दांत तोड़ लेना चाहता है। सर्प पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को हाथ से उठाकर ले जाने की इच्छा रखता है। कालकूट विष को पीकर कुशल पूर्वक लौट जाने की अभिलाषा रखता है तथा आंखों से सुई से पूछता हुआ छुरे से जीभ चाटता है। असज्जा शिला कंठे समुद्रम तर्तुमिच्छसि सूर्य चंद्रमसो जोगो पाणिभ्यामन्तुमिच्छसि यो रामस्य प्रिया भार्या प्रदयिष्टुमिच्छसि। क्या तू अपने गले में पत्थर बांध कर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने दोनों हाथों से हर लेने की इच्छा रखता है। जो श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी बलात्कार करने को उतारू हुई है। अग्नि प्रज्वलितम दृष्ट्वा वस्त्रो हर्तुमिच्छसि कल्याणवृतं यो भार्या रामस्य हर्तुमिच्छसि। यदि तू कल्याण में आचरण का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है तो अवश्य जलती हुई आग को देखकर भी तुझे कपड़े में बांध कर ले जाने की इच्छा रखता है। अयो मुखानां शूलानां अग्रे चतुरमिच्छसि
रामस्य सदृशी भार्या यो अधिगच्छतु त्वमिच्छसि। अरे तू राम की भार्या को जो सर्वदा उन्हीं के योग हस्तगत करना चाहता है तो निश्चय ही लोहमय मुख वाले सूल की नोक पर चलने वाली अभिलाषा रखता है। यदंतर सिंह श्रृंगार श्रृंगालयो बने यदंतर सन्निकास समुद्रयो सुराग्रयो सौवीर कयोर्द दंतरम तदंतरम दशरथे तथैव च। वन में रहने वाले सिंह और शियार, समुद्र और छोटी नदी, अमृत और कांची में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझमें है। यदंतर कांचसी लोहयो यदंतर चंदन परिपंकयो यदंतर मस्ती बिड़ालियो बने तदंतर दशरथे तैव च। सोने और शीशे में, चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में, वन में रहने वाले हाथी बिलाव में जो अंतर वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझमें है। यदंतर यासवेन्तयो यदंतर मदगुण भूरयो पे यदंतर हंस कागृदयो बने यदंतर दशरथे तयो च। गरुड़ और कौवे में, मोर और जल काग में तथा बनवासी हंस और गिद्ध में जो अंतर वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझमें है। तस्मिन् सहस्राक्षा संप्रभवे रामे स्थित कामुक बाण पाणये हितापि तेन हम ना जरा गमिष्यामि आजम यथा मच्चिकाया वा किर्ण। जिस समय सहस्त्र निर्धारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाएंगे, उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा, ठीक उसी तरह जैसे मक्खी घी पीकर उसे पचा नहीं सकती। इतेव तद्वाक्यम दुष्ट भावासु दुष्ट मुक्त्वा रजनीचरम तम गात्र प्रकंपाद व्यतीता बभुवा बाते तथा कदली तन्विना। सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था तो भी उस राक्षस से अत्यंत दुखजनक बात कहकर सीता रोज से कांपने लगी। शरीर के कम से कृष्णांगी सीता हवा से हिलाई गई कदली के समान व्यतीत हो उठी। ताम वेपमाना उपलक्ष्य सीताम सा रावणो मृत्यु संप्रभावा कुलम बलम नाम चकम कर्म चात्मना समाचो भय कारणार्थम। सीता को कांपती देख मौत के समान प्रभाव रखने वाले रावण उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल, बल, नाम और कर्मों का परिचय देने लगा। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का वर्ण कांड सप्तचत्वारिंश सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि कवि की अरण्य कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।